जब भी हम किसी रत्न को धारण करने की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले एक विचार आता है कि आखिर ये रत्न हैं क्या और क्या वास्तव में इन्हें धारण करने से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आता भी है या नहीं। साधारण बोलचाल में रंग बिरंगे पत्थरों के साधारण से दिखने वाले टुकड़ों को रत्न कहा जाता है, परंतु अपने सौंदर्य, स्थायित्व और दुर्लभता के कारण यह अनमोल और बेहद कीमती माने गए हैं। अगर हम रत्नों का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं तो उसमें केवल कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, तांबा, एल्युमिनियम आदि तत्व पाए गए हैं। विज्ञान की व्याख्या में रत्नों को कार्बन का ही दूसरा रूप माना गया है। पृथ्वी के गर्भ में अत्यंत उच्चतम तापमान पर जब कोयला यकायक ठंडा पड़ जाता है तो वह हीरा बन जाता है। इसी प्राकृतिक व्यवस्था के कारण पृथ्वी के गर्भ में रत्न बनते रहते हैं और दुर्लभता के कारण मूल्यवान होते हैं। आचार्य वराहमिहिर ने बृहत संहिता में रत्नों पर एक पूरा अध्याय लिखा है। उसमें उन्होंने रत्नों का जन्म और इतिहास विस्तार से बताया है। उनके अनुसार जब राक्षस राज बलि से वामन भगवान ने वचन पाकर 2.5 गज में सब कुछ नाप लिया तो आधे गज के लिए उसका शरीर मांगा। बलि तैयार हो गया। जब ईश्वरीय अवतार ने बलि के शरीर पर पैर रखा तो पैर रखते ही बलि का विशालकाय शरीर रत्नों का वज्र बन गया। तब इंद्र ने उसे अपने वज्र से टुकड़े टुकड़े कर पृथ्वी पर गिरा दिया। आचार्य वराहमिहिर के अनुसार बलि का रक्त जब छिटक कर धरती पर गिरा तो सूर्यों के किरणों के संपर्क में आकर पद्मराग में बदल गया। यही आगे चलकर मणि यानी रूबी बन गया। वराहमिहिर के अनुसार सिंगल सागर की भूमि पर जब दैत्य के आंसू गिरे तो वह नीलम बन गए। मृत्यु के समय जब उसने घनघोर गर्जना की तो कई रंगों के लसुनियां पैदा हो गई। जब उसका चर्म हिमालय पर गिरा तो पुखराज बन गया। उसका वीर्य जब हिमालय के उत्तर में गिरा तो उससे गोमेद बना। इसी प्रकार अन्य अंगों के गिरने से सूरमा, कमलनाथ आदि और रत्नों की उत्पत्ति हुई। राक्षस की जो वस्तु जहां जहां गिरी वहां स्फटिक की चट्टानें बन गई। रत्नों की उत्पत्ति के संबंध में राजा अम्बरीश की एक कथा भी प्रचलित है। जब राजा अम्बरीश ने अपने सभासदों से रत्नों का जन्म, गुण और इतिहास जानना चाहा तो कोई भी ना बता सका। तब महर्षि पराशर ने उन्हें बताया कि भगवान शंकर ने जगत माता पार्वती को रत्नों का परिचय दिया था। भगवान शंकर की कथा अनुसार स्वर्गलोक में 4 मणियां हैं। श्वेत रंग की मणि चिंतामणि कहलाती है, जिसे ब्रह्मा स्वयं धारण करते हैं। सागर मंथन के समय सैकड़ों सूर्य का प्रकाश लिए जो मणि निकली वह कौस्तुंभक मणि स्वयं भगवान विष्णु दान करते हैं। तीसरी मणि में सूर्य के समान 3 रेखाओं में अद्भुत तेजस्वी प्रकाश है। इसे रुद्रमणि कहते हैं, जिसे भगवान शिव ने धारण किया है।
जबकि नीले रंग की सबसे तेजस्वी और इंद्रधनुष के समान सतरंगी मणि स्वयंतक मणि को भगवान सूर्य दान करते हैं। जहां तक रत्नों को धारण करने की बात है, विज्ञान हमें बताता है कि हमें दैनिक जीवन में कौन कौन सी चीजें कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कौन सा आहार हमारे शरीर के लिए संतुलित और पौष्टिक रहेगा। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष विज्ञान हमें बताता है कि हमारी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह शक्तिशाली है और कौन सा ग्रह निर्बल, कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ, और इस अशुभता को शुभता में बदलने के लिए रत्नों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा रत्न कब धारण करना है, कितने भार का करना है, कब पहनना है, यह सब ज्योतिष विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार तय होता है। जिस प्रकार शरीर के निर्बल होने पर या अधिक ऊर्जा का नाश होने पर हम दवाई लेते हैं, उसी प्रकार रत्न भी हमें अशुभ ग्रह की अशुभता से बचाकर शुभ परिणाम देते हैं। आज के इस वीडियो को हम रत्नों के इतिहास तक ही सीमित रखेंगे और किसी रत्न विशेष के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यह वीडियो पहले ही कुछ लंबा हो गया है और अगर हम किसी रत्न विशेष के बारे में बात करने लगे तो यह और अधिक लंबा होगा, जो कि उचित ना होगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।